प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको वो भाषण तो याद ही होगा जब उन्होंने कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और निकल पड़ेंगे। जब मैं आज उनके हलफनामे को देख रहा था तो मुझे प्रतीत हुआ कि वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी फकीर आदमी हैं। मैं आपको बता दूं, वाराणसी लोकसभा से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और हलफनामे में जो उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया, डाटा दिया, विवरण दिया, उसके हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री के पास न कोई कार है, न कोई जमीन है, न कोई घर है और न ही कोई जमीन का टुकड़ा है। उनके पास है तो मात्र 3 करोड़ रुपए, मात्र 3 करोड़ रुपए। और ये 3 करोड़ रुपए के का जो है उनके पास हिसाब भी है कि ये 3 करोड़ रुपए उनके पास कहां से है। आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चल अचल संपत्ति के बारे में। फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। वापस आते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा भरा वाराणसी लोकसभा से और उसमें हलफनामे में जो उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण दिया वो खासा चौंका देने वाली है। आपको पता ही होगा कि यहां अगर कोई एक बार का विधायक बन जाता है तो वो करोड़पति हो जाता है। ये इंसान 2 बार प्रधानमंत्री, 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री, 3 बार का विधायक, उसके पास मात्र 3 करोड़ रुपए हैं, वो भी बैंक बैलेंस के रूप में। उनके पास अचल संपत्ति की अगर बात करें तो अचल संपत्ति शून्य है, जीरो है, कुछ है ही नहीं। न उनके पास अपना घर है, न कार है, ना ही कुछ ऐसा कोई जमीन, ना ही कोई अपार्टमेंट, कुछ भी नहीं है। 2019 तक एक जमीन था लेकिन उन्होंने उस जमीन को एक ट्रस्ट को दान कर दिया, एक मंदिर के ट्रस्ट को दान कर दिया। अब उनके पास अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो नील बटा सन्नाटा है। शायद यही वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि हम तो फकीर आदमी हैं भाई साहब, झोला उठाएंगे और निकल पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब अपना अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया तो अचल संपत्ति में 2007 में जो उनकी अचल संपत्ति थी और अभी की जो अचल संपत्ति है उसमें काफी बढ़ोतरी है, 33 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। लेकिन इसका उनके पास हिसाब भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2007 में उनके पास 8,55,000 रुपए थे, उन्होंने जो हलफनामा दिया था उस हिसाब से। और अभी 2024 की अगर बात करें तो 2024 में उनके पास 2.86 करोड़ रुपए हैं, यानी 2,86,00,000 रुपए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास 2,86,00,000 रुपए बैंक बैलेंस है। तो इस हिसाब से 33 गुना इनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये जो बढ़ोतरी बैंक में आपको देखने को मिल रही है ये सैलरी है, प्रधानमंत्री की सैलरी है। 2 टर्म के प्रधानमंत्री रहे हैं तो 1 बार के प्रधानमंत्री का पेंशन, दूसरे बार की सैलरी, 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के विधायक, सबको जोड़ जाड़ के जो पैसा आता है वो उनके बैंक में जाता है और वो उसे डिपॉजिट कर देते हैं। और उनके पास कुल जो है लगभग चल अचल संपत्ति को मिला दिया जाए तो लगभग 3 करोड़ हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के को ना हथियारों का शौक है और ना ही गहनों में ज्यादा रुचि है। मैं आपको बता दूं, उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। उनके पास कुछ भी हथियार के मामले में कोई भी एक वस्तु नहीं है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो उनके पास गहने की अगर बात की जाए, ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 अंगूठी है और उस 4 अंगूठी की जो कीमत बताई गई है वो 2,67,000 रुपए की उनके पास 4 सोने की गोल्ड की अंगूठी है। यहां पे तो आप देखे होंगे कि एकदम मार पूरा चैन मैन लगा के एक बार नेता बन जाते हैं तो लोग घूमने लगते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ऐसा कुछ नहीं है। 4 अंगूठी है और वही 4 अंगूठी इनके पास ज्वेलरी के रूप में है, कीमती है लेकिन 4 ही है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के ऊपर हमेशा से ये विपक्ष सवाल उठाते आया है कि इनकी पढ़ाई क्या है, इनकी योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में भी इन्होंने अपने हलफनामे में जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि ये एसएससी बोर्ड का परीक्षा भी पास किए 1967 में, एसएससी बोर्ड गुजरात से। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से 1978 में। और वहीं मास्टर ऑफ आर्ट्स किया इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद
83 में। तो यानी ये मास्टरेट डिग्री हासिल कर चुके हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो उन्होंने किया है और इसकी जानकारी इन्होंने अपने हलफनामे में दी है। तो आखिरकार मोदी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले और मोदी जी से जो लोग ये पूछते थे कि आखिर इनकी योग्यता क्या है, ये पढ़े लिखे हुए नहीं है, तो इन्होंने अपने हलफनामे में पूरी जानकारी दे दी है और इसमें अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताया है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनके पास क्या शिक्षा की योग्यता है। बाकी वापस पुनः आते हैं इनके बैंक के बारे में। तो इनका 2 बैंक अकाउंट है वाराणसी के स्टेट बैंक में और एक बैंक अकाउंट है इनका गुजरात के गांधीनगर में। मैं आपको बता दूं, वाराणसी के एक स्टेट बैंक में लगभग 7,000 रुपए हैं इनके पास। दूसरे में इनके पास एक डिपॉजिट है जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए हैं और उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक और इनका बैंक अकाउंट है गांधीनगर में, उसमें 73,000 रुपए हैं। तो कुछ ये है इनका बैंक अकाउंट और बैंक डिटेल्स, इसकी जानकारी इन्होंने दी है। इसके अलावा इनका एक कुछ इंश्योरेंस भी है और लगभग 9 लाख रुपए का इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है जिसमें LIC भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी रॉयल्टी को जी रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के जब हैं वो, तो उनके पास सारी आधारभूत सुविधाएं हैं। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में जाके देखें तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। उनके पास अचल संपत्ति के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। उनके पास अचल संपत्ति कुछ है ही नहीं। जो है वो चल संपत्ति है, जो है वो बैंक में डिपॉजिट है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो नील बटा सन्नाटा है। यहां पे तो अगर कोई एक टर्म का विधायक या सांसद बन जाता है तो उसके पास पता नहीं किस किस अपार्टमेंट में कहां कहां घर हो जाता है, किस किस मॉल में उन लोगों का शेयर हो जाता है और कितने सारे गहने उनके बदन पे चमकने और धमकने लगते हैं। हालांकि वो इन सारी चीजों को कई बार छुपाने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर निजी जीवन को भी देखा जाए तो वो एक खुली किताब है। और अब उस बात को आप अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा और निकल पड़ूंगा। बाकी इसके ऊपर प्रधानमंत्री के चल अचल संपत्ति के ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।